बीच में थोड़ा सा ब्रेक दूं। गोविंद शुक्ला अंगद और रावण के संवाद पर गोविंद शुक्ला 100 रुपए, अभय शुक्ला 100 रुपए, लवकुश शुक्ला 50 रुपए, कृष्ण कुमार शुक्ला 100 रुपए, बालाजी शुक्ला 50 रुपए, सुशील शुक्ला 100 रुपए, परम आदरणीय शिवाकांत शुक्ला जी की तरफ से 100 रुपए, पंडित बनमाली शुक्ला जी की तरफ से 100 रुपए, छोटा भाई शिवम त्रिपाठी 50 रुपए और बालाजी शुक्ला 50 रुपए। ये आई है, इसमें जोरदार ताली। अब तक की सबसे बड़ी लिस्ट पूरे रामलीला में जब से एक हफ्ते से चल रहा है, सबसे बड़ी लिस्ट आई है इनाम वाली लिस्ट में। एक बार जोरदार ताली। जबरदस्त मंचन। ओवर टू व्यास जी। सोनो सठ सोई रावण बलशीला, हरि गिरि जान जासु भुज लीला। अरे अंगद, मैं तुझे बताता हूँ मैं कौन सा रावण हूँ। अंगद, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं वह भुजंग विष वाला हूँ। अरे संकेतों पर सूर्यदेव पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता और गर्माता है। फिर मुझसा पंडित मुझसा जो था, त्रिभुवन में और न दूजा है। अपना शीश काट काट कर मैंने ही शंकर को पूजा है। जाना ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब फिर ही जाई बरियाई। और इन भुजाओं को और मेरे बारे में वो सभी सूरवीर योद्धा जानते हैं जिन्होंने मुझसे युद्ध करने का प्रयत्न किया है। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूल कई वटूटे। अरे जिस समान हाथी के वज्र से लड़कर कुछ भी हाथी के वज्र के समान मेरे छाती से लड़कर उनके टूट जाया करते थे, उनके बल टूट जाया करते थे, मैं वो बल प्रतापी राजा हूं। जासु चलत डोलती वधरनी, चढ़त मंत गज जिमिल भूतरनी। अरे जिस प्रकार से किसी नाव पे कोई हाथी सवार हो जाए और वो नाव डगमगाने लगती है, उसी प्रकार से जब मैं पृथ्वी पर चलता हूँ तो ये पृथ्वी डगमग डगमग डोलती है। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण यलीक प्रलापी। क्या मेरे जैसे इतने बड़े प्रतापी राजा का गुणगान तुमने अपने कान से एक भी बार नहीं सुना? ते ही रावण कह लघु करसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर बर खर बखला, अब जाना तब ज्ञान। और इतने बड़े प्रतापी राजा के सामने तू इस बस तपसी का गुणगान कर रहा है? मैं समझ गया तेरी कितनी बुद्धि है। सुनी अंगद सकोप कहबानी, बोलू समारी अधमय अभिमानी। दस्कंधर, तुम अपनी बाड़ी को संभाल कर बोल। तुम बहुत बक बक तब से कर रहे हो। सहस बाहु भुज गहनय पारा, गहनय नल समझा सुकुठारा। राम मनुज कसरे सठ बंगा, धन्वी कामु नदी पुनि गंगा। ऐ दस्कंधर, तू किस प्रकार से प्रभु श्री राम को साधारण पुरुष कह रहा है और गंगा जी को साधारण नदी कह रहा है, मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा है। पशु सुर धेनु कल्पतरुरुखा, अन्नदान रस पियोखा। और क्या तुमने कभी सुना है कि कोई साधारण वृक्ष कल्प वृक्ष के समान होता है और कोई अन्नदान साधारण दान होता है? या कभी तुमने कहीं सुना है? बेनते अखग अहिद सहसाना, चिंता मन पुण्य उपल दशाना।
सुनु मत मंदलोक वैकुंठा लाभ की रघुपति भगति कुंठा। हे मंद बुद्धि, तू खुद विचार कर, क्या प्रभु श्री राम की भक्ति कोई साधारण भक्ति है? क्या वैकुंठ धाम कोई साधारण धाम है? मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा है, तेरी बुद्धि में यह क्यों नहीं समा रहा है? सेन सहित तब मान मथी बन उजारी पुर जारी कसरे सठ हनुमान कपी गय जो तब सुत मार। अरे दुष्कंधर, तुम उस हनुमान जी को एक साधारण बंदर कह रहे हो जो तेरी इस लंका नगरी में आए और तेरी इन राक्षसी सेना को मारकर, तेरी वाटिका उजाड़ कर, तेरी सोने की लंका को जलाकर और सुरक्षित यहाँ से वापस चले गए, और तुम मुझे उन्हें साधारण बंदर कह रहे हो? तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरी मत्ती मारी गई। सुनु रावण परिहरि चतुराई भजे सिन्हा कृपा सिंधु रघुराई। अरे दशकंधर, तुम अपनी यह चतुराई छोड़ दे और प्रभु श्री राम का गुणगान कर, उनका भजन कर, तुझे अवश्य क्षमा मिलेगा। जो खल भजे श्री राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। अरे दशकंधर, जो प्रभु श्री राम से विद्रोह लेगा, जो उनसे विद्रोह करेगा, उसे भगवान शंकर भी नहीं बचा पाएंगे, उसका मरना तय है, तेरी मृत्यु भी उसी प्रकार निकट है। मूढ़ वृखा जनि मारे सिगाला राम बयरस हुई है हाला। और तो जो इस प्रकार तू बहकी बहकी बातें कर रहा है, जिस दिन तेरा युद्ध में अंतिम समय होगा, तब मैं तुझे देखूंगा कि किस प्रकार यह तुम अपना गाल बजाता है। तब सिर निकर कपिन के आगे परिहि धरनी राम सर लागे। और जब प्रभु के भुजाओं का बल चलेगा युद्ध भूमि में, तो तेरा यह सिर उस युद्ध भूमि में पड़ा होगा, और यह बालू और बंदर उसे फुटबॉल और गेंद की समान अपने पैरों से मारकर उस युद्ध भूमि में खेलेंगे। तेरी ऐसी दुर्गति होगी। जब ही समर को पहिर रघुनाया छुटिया ही अति कराल बहुसाया। और जब प्रभु श्री राम का कोप और क्रोध उनका जब युद्ध भूमि में ललकारेगा, तब तुम्हें इस संसार में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा और तेरी बड़ी ही दुर्गति होगी। तब की चली यही असकाल तुम्हारा अस विचार भजु राम उदारा। और है दशकंधर, तब मैं देखूंगा कि तो जो तेरा यह गाल इतना बज रहा है, तो इधर उधर की बातें कर रहा है, तब मैं तुझे देखूंगा कि किस प्रकार तू युद्ध भूमि में अपने आप को सुरक्षित रखेगा। सुनत बचन रावण पर जरा जरत महाजनल जनुघृत परा। कुंभकर्ण यश बंधु ममा सुत प्रसिद्ध संकार। मोर पराक्रम नहीं सुनहि जीते हूँ चराचर ध्यान। ऐ मूर्ख, तुझे ज्ञात नहीं, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, इंद्रजीत जैसा मेरा पुत्र है, और मैं स्वयं इतना पराक्रमी योद्धा हूँ, तुझे इस चीज का भास नहीं है। सठ शाखा मृग जोरी सहाई बाधा सिंधु नहीं प्रभुताई। और जो तू तब से अपने प्रभु का इतना गुणगान किए जा रहा है, वो 4 बंदरों की सेना लेकर एक सेतु क्या समुद्र के अंदर बांध लिया, यही उसकी प्रभुताई है। मम भुज सागर बल जल पूरा जहाँ बूढ़े बूढ़े बहुसुर नर सूरा। अरे मेरे इन भुजाओं को देखो, ये उस समान बल से पूर्ण है जैसे समुद्र में जल होता है। इसमें कई सारे दिक्पाल योद्धागण डूब कर मर चुके हैं। ना घई खगयने कबारी सा सुर न हो ही ते सुनु सब की सा। अरे बहुत सारे पक्षियां समुद्र को पार कर जाते हैं, तो इससे वो सूर भी नहीं कहलाते। 20 पयोधि अगाधय पारा कोयस वीर जो पावहि पारा। दिगपालन मैं नीर भरावा भूप सुनहु खल मोहि सुनावा। और सुनो,
ये जितने भी चराचर में दिक्पाल है मैं सबसे अपने घर में पानी भरवाता हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? जो पे समर सुभट तब ना था, पुनि पुनि कहे सी जा सुगुन गाथा। तो बसीठ पठवह के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हाँ, और तुम बात कर रहे हो वो अगर जो इतना बड़ा योद्धा होता तो क्या अपने शत्रु के सामने बार बार संधि के लिए प्रस्ताव रखता? बड़ा योद्धा है तो आए युद्ध करे मुझसे। हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु सरावहु। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जेहि। हुने अनलयति हरस बहु, बार साखी गौरी। अरे तुझे आभास नहीं है, मैंने अपने सिर को अनेकों बार काट के अग्नि में आहुति दे दी है, जिसके पराक्रम को भगवान शंकर जानते हैं। जरत बिलो क्यों जब वही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। अरे एक बार तो मैं अपने सर की अग्नि में आहुति दे रहा था और उसमें विधाता का लेख मुझे दिखा। नर के करयापन बधबाची, हंसे जान विधि गिराय साची। और उसमें ये लिखा हुआ था कि एक साधारण मनुष्य के हाथों में वध होगा। मुझे तो बहुत ही हंसी आई है। सौ मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। मुझे तो एक उसी समय आभास हो गया था कि ब्रह्मा की मत मारी गई है, इसी वजह से उसने ऐसा लेख लिखा है। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहे सिलाज पति त्यागे। अंक अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। दुष्कंधर, मुझे इतना समझ में आ गया कि तुम्हारे जितना निर्लज्ज पुरुष इस पूरे संसार में कहीं नहीं है। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण करसी न काऊ। अरे तुम इतने बड़े लज्जवान हो, इतने बड़े लज्जा वाले हो कि तुम अपने ही बड़ाई अपने मुंह से अनेकों बार वर्णन कर रहे हो, अनेकों भांति वर्णन कर रहे हो। सिर शैल कथा चित रही, ताते बार बीसते कही। और तुम अपने 10 शीश 20 भुजाओं के बल के बारे में अनेकों प्रकार वर्णन कर रहे हो। सुनि मत मंद देहि अब पूरा, काटे शीश की हो वही सूरा। अरे मंद बुद्धि, क्या तुम्हें इतना समझ में नहीं आता है कि अपना सिर काटने से कोई बहुत वीर नहीं होता है? ऐसा तो वो भी करते हैं जो जादू टोना दिखाते हैं और इंद्रजाल रचते हैं। वो भी अपने सिर को और भुजाओं को काटकर आहुति देते रहते हैं और लोग तमाशा देखते हैं, तालियां बजाते हैं। तुम मुझे वही दिखाई पड़ते हो। जरई पतंगा मोह बसा, भार बहाई करवे, ते नहीं जोर कहा वही, समुझ देख मत मांग। और दशकंधर, फतिंगों को तुमने देखा होगा, जब अग्नि की ज्वाला धधकती है तो मोहवश वह जानते हैं कोई उनके प्रिय की वह वस्तु है, उसी में जा डूबते हैं और वह जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि का भी होना आवश्यक है। उसे बुद्धिमान और बलशाली नहीं कहा जाता है जहां अग्नि की ज्वाला धधक रही हो और वहीं जाकर कूद पड़ा जाए। अब जनिबत बढ़ाऊ खल करही, सुनि मम बचन मान परिहरही। दशकंधर, अब इस बतकही को इतना आगे मत बढ़ा, अपनी बुद्धि को ध्यान में रख, अपने हृदय में प्रभु का नाम धारण कर और विचार कर। यदि तू उनके शरण में जाता है तो ही संसार में तेरा कल्याण है, अन्यथा तेरा इस संसार में कोई दूजा नहीं हो सकता है। बार बार यस कहीं कृपाला, नहीं गजारु जस बधे श्रीकाला। और मैं तुम्हें बार बार इसलिए बता रहा हूं कि तुम अभी भी समझ जाओ, समय है।
नहीं तो तुम्हारी वह दुर्दशा होगी कि तुम विचार भी नहीं कर सकते उसके लिए। नाही त करी मुख भंजन तोरा, ले जतहु सीतहि बर जोरा। और नहीं तो दशकंधर, यदि मेरी बात तुझे नहीं सुहाती है तो मैं तुम्हारा अभी यही मुख भंजन कर, तुम्हें कच्चा खाकर और तुम्हें इस पृथ्वी पर गिराकर माँ जानकी को अपने साथ लेकर यहाँ से अभी तुरंत चला जाऊंगा। जाने तब बलय धम सुरारी, सुने हरिया नहीं पर और नारी। तुम अपने बल और प्रताप का मुझे प्रभाव मत दिखाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ भली भांति कि तुम कितने बलशाली हो। तुम इतने बलशाली हो कि कभी सामने से युद्ध में नहीं आते हो, चोरी से स्त्रियों का हरण करते हो। मैं तुम्हारे बल को भली भांति जानता हूँ। जो न राम अपमान ही डरऊ, ते ही देख दयस कौतुक करऊ। और तुम प्रभु श्री राम के अपमान से नहीं डर रहे हो, तुम उनके विषय में नहीं जानते हो, वह स्वयं नारायण हैं। अभी तुम्हें उनके भुजाओं का ज्ञान नहीं है, इसलिए इस प्रकार तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो ही पटक माही से नहदी, चौपट करी तब गाव, तब युवती न समेत सखा, जनक सुत ही ले जा। स्कंधर, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें यही मार डालूं पटक के अभी, और तेरी इस राक्षसी सेना को कच्चा खा जाऊं, और तुम्हारे इस राज को उठाकर इस समुद्र में बोल डालूं, और तेरी स्त्री को हरण कर और माँ जानकी को आगे कर यहाँ से मैं लेकर चला जाऊं। अभी मुझ में ही इतना बल है। अस विचारी खल बधौ न तो ही, अब जनिरी से उपजाय स्कंधर, मैं बहुत विचार कर रहा हूँ और मैं तेरा बस नहीं कर रहा हूँ। यह विचार कर और तू प्रभु के शरण में चला जा। मैं तेरा अभी वध कर डालूंगा और तेरी यह लंका नगरी इस समुद्र में ले आकर डुबा डालूंगा। कभी युग युगांतर तक किसी को नहीं समझ में आएगा कि यहाँ कोई लंका नगरी भी थी। सुनि सको पकहनि से चरना था, असाधर दसन दस दिनी जतहा था। रे कपिय धम मरनय बचहसी, छोटे बदन बाति बण कहसी। जिन बल कट शब्दों से तूने मुझको झकझोरा है, वह तपसी कल का बालक है, ज्ञान बल बुद्धि से कोरा है। अरे गुणहीन बाप ने तब जाना जब देश निकाल दिया उसे, रोता है नारी वीर में, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। जब ते ही किन्हि राम का निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। जय श्री राम। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गो घात समाना। दशकंधर, जो अपने स्वामी की निंदा सुनता है उसे महापाप लगता है, इसलिए अब तू बहुत विचार कर बोल, क्योंकि मैं अपने स्वामी की निंदा नहीं सुन सकता हूँ। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहे भुज दंड तम की महिमारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिरहि संवारे, कछु अंगद को प्रभु पास पवारे। आवत मुकुट देखी कपि भागे, तिनहि लोक परन विधि लागे। पुनि सकोप बोले जुबराजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। दशकंधर, तेरी यह दुर्दशा तू खुद बिलो और
तू अपने आप को इतना बड़ा प्रतापी राजा कहता है और अभी भी तेरी बुद्धि में नहीं समा रहा है कि प्रभु श्री राम कौन है, और अभी भी तू अपने गाल को इतना बजा रहा है और बड़बोलापन इतना बता रहा है। यही बेदी बेदी सुभट सब धावहु, खाहू भालू कपि जहता पावहु। सचिवरो, पकड़ो इस ढीठ बानर को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे से गर्म छड़ से इसका सारा तन झुलसाओ, फिर मुखिया बलवान इधर आओ, जाओ रामादल में जाओ, बानर भालुओं को खा जाओ और उन 2 तपसी लड़कों को बांध सन्निकट में ले लाओ। यह कार्य कदाचित भारी हो तो बेट मिगना सब तुम जाओ। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। अरे दुष्ट दस्कंधर, तू वास्तव में बड़ा ही निर्लज्ज है। मुझे तो तेरी निर्लज्जता कहते कहते अब शर्म आ रही है। तू सिर्फ अपने भुजाओं के बल का बखान कर रहा है और मुझे वास्तव में यह आभास है कि तू युद्ध भूमि में कुछ नहीं कर सकता, और तेरे यह जो राक्षस हैं जिनको तू आदेश दे रहा है, मैं प्रभु की सौगंध खाकर कहता हूँ यह तेरी लंका नगरी नहीं पार करेंगे, मैं इन्हें खुद कच्चा खा जाऊंगा। रेत्रिय चोर कुमार गगामे, खलमल राशि मंदमति कामे। दस्कंधर, तू खुद इतना बड़ा चोर और लबार है जो सोने में स्त्री का हरण कर लाया, और इस प्रकार तू मुस्कुरा रहा है, तुझे थोड़ी भी लज्जा नहीं आ रही है? सन्यपाति जल पसी दूर बादा, भय सुकाल बस खल मनु जादा। या को फल पौहे गो आगे, बानर भालू चपेट मिलागे। दस्कंधर सुनो, तुम्हें इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। तुम इस परिणाम को जरूर भुगतोगे जब तुम युद्ध भूमि में गिरे पड़ोगे और बानर और भालू तुम्हें गेंद की तरह खेलेंगे और तेरी नाना प्रकार की दुर्दशा करेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। राम मनुज बोलत यस बानी, गिरहीन तब रसनाय अभिमानी। है दस्कंधर, तेरी यह जीभ टूटकर इस पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाती जब तू यह कह रहा है कि प्रभु श्री राम एक मात्र साधारण पुरुष है। गिरी अहि रसना संशय नाही, सिरे अहि समेत समर महिमाही। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरी यह जीवा जरूर कटकर के गिरेगी, पर वह युद्ध भूमि में होगा। सोनर क्यों 10 कंध बले, बधो जे ही सरे, 20 लोचन अंधधिग, तब जन्म कुजाति जड़। तब सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकर, तजहु तो ही त्रैता, कटु जल पक निश्चर अधमा। मैं तब दसन तोरी बेलाय, आयसु मोहिन दिन रघुनाय। दस्कंधर, मैं स्वयं चाहूं तो तेरे इस 10 सिरों को, तेरी 20 भुजाओं को, तेरे 10 सिर को यहीं तोड़ डालूं और तेरे 20 भुजाओं को उखाड़कर सारे दिशाओं में फेंक डालूं, पर मुझे अभी प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। असरी से होती 10 मुख तोरो, लंका गही समुद्र महबोरो। दस्कंधर, मुझे अभी इतना क्रोध आ रहा है कि मैं तेरा यह सिर यही फोड़ दूं और तेरी इस लंका नगरी को सीधे उठाकर समुद्र तल की गहराइयों में डाल दूं। बूलर फल समान तब लंका, बसहु माध्य तुम जंतु असंका। दस्कंधर सुन, मेरी नजरों में तेरी यह लंका मात्र एक पुष्प, एक गूलर के फल के समान है, और तुम मुझे उतना ही नजर आते हो जैसे इस लंका में कोई एक जीव जंतु बैठा
बैठा हुआ है। इससे अधिक तुम्हारी प्रभुता मुझे कुछ नहीं समझ में आती है। जुगत सुनत रावण मुस्काई, मोड़ भी हंसी कह बहुत मिठाई। बहुत ढीठ बंदर है ये। बालिन कबहु गालय समारा, मिली तपसीनता भय सिलवारा। बाल ने तो इस प्रकार से कभी भी अपने गाल नहीं बजाए। साचे हूँ मैं लबार भुज बिहा, जो न पार्यू तब दस जीहा। अरे दुष्कंधर, तुम सत्य कह रहे हो। मैं सच में बहुत बड़ा लवार हूँ, मैं बहुत बड़ा बोलने वाला हूँ, और मैं जब तक तुम्हारे शिष्य को यहीं फोड़ न दूं, तेरी जिह्वा को न काट डालूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करी पद रोपा। और दुष्कंधर सुन, मुझे अब इतना क्रोध आ रहा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, यदि तेरी इस सभा में कोई भी या क्यों तू ही ना हो, यदि मेरे पैर को तिल भर भी हिला दिए, तो मैं प्रभु की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं मां जानकी को छोड़कर और स्वयं प्रभु भी यहां से तुझे क्षमा मांगकर वापस चले जाएंगे। जो मम चरण सकहि सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, यदि मेरा चरण तिल भर इस पृथ्वी से हिल गया, तो प्रभु श्री राम मां जानकी को यहीं छोड़ देंगे और वापस चले जाएंगे। सुनहु सब सुभद्र सब कह दस सीसा, पद गही धरन पछारे उकीसा। और दुष्कंधर, मैं तेरी सभा में प्रभु का स्मरण कर उनका नाम लेकर अपने पैर को यही जमा रहा हूं। यदि तेरे इस लंका में कोई योद्धा हो तो मेरे पैर को तिल भर हिलाकर दिखला दे। जय श्री राम। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसी उठे जहाँ तहाँ भटनाना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुभट उठे हर राय, झपट ही डरहि न कपि चरना, पुनि बैठौ सिरनाय। भूमि न चारत कपि चरना, देख करि तुमद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठाया कपि के परचारे। जय श्री राम। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर। तू मेरे चरण क्यों पकड़ता है? इससे तेरा कल्याण तो नहीं होने वाला है। यदि तुझे चरण ही पकड़ना है तो प्रभु श्री राम के चरण पकड़, वह तेरा कल्याण करेंगे। हत श्री सब गाई, मध्य दिवस जिम शशिन सहाई। सिंहासन बैठे सिरनाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। हतो न खेत खेलाई खेलाई, तो
ही अब ही का करहूं बड़ाई। ऐ जसकंधर, मैं तुम्हें प्रभु की कितनी प्रभुताई बताऊं और तुम अभी भी अपनी बड़ाई मानते हो और अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली योद्धा समझते हो। प्रथम हिता सुतन कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। अरे जसकंधर, तुम विचार करो कि सर्वप्रथम हमारी सेना से हनुमान आए और तेरी श्रीलंका नगरी को जला डाले, तुम्हारे राक्षसों को मार काट डाले और तुम अब भी विचार नहीं कर रहे। अब तुझे युद्ध भूमि में प्रभु श्री राम मिलेंगे और उनके भुजाओं का बल और प्रताप तुम्हें दिखाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा प्रभु कौन है और तुम कौन हो। जय श्री राम।